गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे आज। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुतों बार परीक्षा में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो कि क्वेश्चन है ये 5 नंबर का एग्जाम्पल को आज बिल्कुल बेसिक आधार पर आप लोगों को हम समझाएंगे। तो इस हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीडी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ें और पढ़ने के बाद पता चला कि ए बी एक मीनार है और मीनार के ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच। ऐसा करते हैं, इस मीनार के ऊंचाई को हम एच मीटर मान लेते हैं और एच का जो मान आएगा वही मीनार की ऊंचाई होगी। एक मीनार है और सूर्य का उल्टांश कोण मान लिया जाए ये सूर्य है। सूर्य का उल्टांश कोण, इसकी छाया जो है ये बीसी छाया बन रहा है। उस समय में इसका उल्टांश कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है। जब इसका उल्टांश कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है सूर्य का उल्टांश कोण, तो छाया क्या होता है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ तक स्पष्ट है। तो ये जो छाया बना बीसी, जो पहले 60 डिग्री के उल्टांश कोण पर जो छाया बना, वो छाया को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो गया क्योंकि इसका और इसका संबंध यानी लंब और आधार का संबंध टैन में जाएगा, टैन थीटा में जाएगा। और जो टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे तो एक बार देखिए ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो एक बार क्या करेंगे हम ए बी सी त्रिभुज में tan 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे और फिर दूसरी बार ए बी डी में क्या करेंगे tan 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो आपका मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है। तो यही काम को हम करेंगे यहाँ से। हल पहले हमको क्या निकालना है? देखिए इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं। मान भी लिया गया और लिख भी दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। ठीक है। तथा BC को x मान लेते, तथा BC बराबर x मीटर है। जिसको हमको निकालना था वो मान लिए और ये छाया जो बन रहा था उस छाया को भी, BC छाया को भी मान लिया गया है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ABC में त्रिभुज
समकोण त्रिभुज कर ले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका और इसका संबंध जाएगा क्या चीज में, टैन में। तो टैन सी बराबर कितना हो जाएगा, टैन सी बराबर लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। अब देख लीजिए क्या होता है कि कोण के ठीक सामने की जो भुजा होता है, कोण के ठीक सामने की भुजा, वो इसी को लंब बोलते हैं। ये क्या होगा, लंब, और ये तो आपका आधार है ही। तो क्या करेंगे, टैन, अब देखिए यहाँ पर टैन सी यानी कितना, टैन सी का मान देखिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब ए बी, अब बट्टा आधार क्या है, आधार x, आधार पहले क्या है, आधार है BC, तो पहले BC लिख देंगे, आधार क्या है BC। अब क्या, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर AB कितना, देखिए A और B, AB कितना है H, अब बाई BC, देखिए BC यहाँ पर BC आपको x है। यहाँ तक देखिए आप। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, अगर नीचे में 1 कर लेते तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h में 1 से गुना करेंगे तो h ही होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, √3 x √3, क्या हो जाएगा, x √3, यही ना हो जाएगा, x √3x, ऐसे भी कर सकते, x √3, x √3x कर ले, अच्छा लगता है, √3x। और हम इसको क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 निकला। अब क्या का स्पेस बना लेते हैं, देखिए अब क्या करेंगे हम, कौन सा त्रिभुज में ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें किसमें लेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, तो इसको गौर से देखिए। क्या लिखेंगे, इसमें भी देखिए इसका और इसका संबंध आएगा तो टैन में ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टैन, और इसका डी आ जाएगा ना, टैन डी, टैन डी बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार, ठीक है। और टैन डी का मान देखिए 30 डिग्री दिया ना, तो लिखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर हो गया, लंब आया, क्या आया, लंब देखिए ए बी आया लंब, और आधार आ गया BD। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, लिखेंगे 1/√3 बराबर AB कितना है, देखिए AB H है, AB, तो लिखेंगे H, और B और D यहाँ से यहाँ तक X भी आएगा और 40 भी आएगा, तो क्या लिखेंगे, X + 40। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे √3h बराबर x + 40। तो क्या होगा, इसीलिए h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये √3 क्या करता है, h में √3 गुना करता है, तो इस बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग देगा, यानी हो गया x + 40 तो है ही, अब बट्टा √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण मान लेंगे, इसको हम समीकरण मान लेंगे 2। ये कितना निकला, समीकरण 2 निकला। ये ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 2।
अब देखिए, गौर करिए, इसमें गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए कि h बराबर ही √3x है, और समीकरण 2 में देखते हैं h बराबर ही x + 40/√3 है। दोनों h के बराबर ही हैं, तो हम क्या करेंगे, कर लेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर। यहां तक स्पष्ट है। अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है आपका कितना, √3x, कर लेंगे √3x, और ये कितना है, बराबर का x + 40/√3। अब कितना आसान हो गया, देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर नीचे में 1 आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे गुना करेंगे और ऐसे ऐसे गुना करेंगे। तो क्या करते, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो √3 गुने √3x हो जाएगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो कितना आ गया, 3x हो गया। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और x है ही तो 3x हो गया, बराबर का कितना, x प्लस कितना, x प्लस 40। यहाँ तक स्पष्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3x और इस x को इधर ले आइए, तो x बराबर कितना हो गया, 40। अब कितना हो गया, देखिए, अब यहाँ से आपका निकल जाएगा, 3x में से x जाएगा तो कितना होगा, 2x बराबर कितना हो गया, 40। देखिए यहाँ तक, इसीलिए x बराबर कितना होगा, इसीलिए x बराबर 40 बट्टा कितना, 2, ये गुना करता तो भाग देगा, तो बराबर आपके आ गया 20 मीटर। मीटर में ना है तो मीटर करेंगे, 20 मीटर। x का मान निकला आपका, x का मान निकला 20 मीटर, ठीक है। अब हमको मालूम क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, h बराबर कितना होता है, अब लिखेंगे, ये एक बार क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि अब फिगर का कोई तो काम नहीं है तो मिटा लेते हैं और शेष भाग इसी में लिख देते हैं, जो कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए शेष भाग इसमें कर लेते हैं, इसके बाद ऊपर की ओर इंडिकेट कर दिया गया शेष भाग। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे शेष भाग। समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है जी, h बराबर √3x, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √3 गुना 20 बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई, यही आपका हो गया। ये फाइनल आंसर रहा कि मीनार की ऊंचाई आपका हो गया। लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।